नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर त्रिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां पे आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। तो आइए आज हम बात करते हैं कि क्या आप लेसिक सर्जरी के लिए फिट हैं और कौन से टेस्ट हमको कराने चाहिए लेसिक सर्जरी से पहले। लेसिक सर्जरी की फिटनेस जानने के लिए हमें 3 सवाल पूछने होते हैं। क्या आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है? क्या आपका चश्मे का नंबर 1 साल से स्टेबल है? और क्या आपको आँखों में कोई अन्य बीमारी तो नहीं है? यदि इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो आप लेसिक सर्जरी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि लेसिक सर्जरी के लिए जाने से पहले लेसिक वर्कअप के दौरान क्या क्या टेस्ट होने आवश्यक है और उनमें किन बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि हमारे रिजल्ट्स परफेक्ट हो। यदि आप रेगुलरली कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो लेसिक वर्कअप से 2 या 3 हफ्ते पहले आपको कॉन्टैक्ट लेंस उतार के और ग्लासेस पे शिफ्ट होना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको लेसिक वर्कअप के लिए जाना चाहिए, जिससे कि जो भी मेजरमेंट्स हों वो एक्यूरेट हो। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट लेसिक सर्जरी के लिए आता है तो हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि लेसिक सर्जरी के बाद वो अपनी लाइफ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें वो अपनी लाइफस्टाइल में चाहते हैं। क्योंकि लेसिक चश्मे का नंबर तो हटाता ही है, साथ ही वो आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज भी लेके आता है। इसलिए हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं हम हमेशा उनकी नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वो लेसिक सर्जरी क्यों कराना चाहते हैं, जिससे हम अपने लेसिक के रिजल्ट्स उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकें। तो आइए देखते हैं कि लेसिक वर्कअप के दौरान कौन से टेस्ट होने चाहिए। सबसे पहले आई का एक कंप्लीट जनरल एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिसमें आंखों के चश्मे का नंबर, आंख का प्रेशर और माइक्रोस्कोप पे आई का कंप्लीट चेकअप, जिसमें आंख के सारे पार्ट्स का चेकअप होना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें कोई परेशानी तो नहीं है। चश्मे का नंबर एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली नहीं किया गया तो आपके लेसिक के रिजल्ट्स परफेक्ट नहीं आएंगे। आमतौर पर हमारे पास जो भी लेसिक के मरीज आते हैं हम उनका चश्मे का नंबर 3 बार चेक करते हैं। एक तो फर्स्ट विजिट पे, सेकेंड हम उनकी आंख में कुछ डायलेटिंग ड्रॉप्स डालते हैं जिससे आंख की पुतली फैल जाती है, और उसके बाद हम चश्मे का नंबर चेक करते हैं, और तीसरी बार जब उनका ड्रॉप्स का इफेक्ट चला जाता है उसके बाद भी चश्मे का नंबर चेक किया जाता है। ये जो 3 रीडिंग्स हमारे पास आती हैं चश्मे की नंबर की, इन्हीं के आधार पर हम अपना फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो कि आवश्यक है वो है आंखों के ड्राइनेस को चेक करना। यदि आंखों में कोई भी ड्राइनेस है तो उसका चेकअप पहले होना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, जिससे कि लेसिक सर्जरी के बाद वो ड्राइनेस ज़्यादा ना पड़े। नेक्स्ट जो टेस्ट होना जरूरी है वो है रेटिना का चेकअप। तो आमतौर पर जिनको चश्मे का नंबर ज्यादा होता है उनका पर्दा भी वीक होता है, इसीलिए पर्दे का चेकअप होना बहुत ही आवश्यक है। और यदि पर्दे में कोई भी वीक स्पॉट्स है, रेटिना में कोई भी वीक स्पॉट्स है या वीक एरियाज है, तो उनका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए, उसके बाद ही आपको लेसिक के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट जो टेस्ट लेसिक सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वो आंख के कॉर्निया का या पुतली का, जिसपे लेसिक ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका एक डिटेल्ड स्कैन होता है जिसको कई नामों से जाना जाता है, टोपोग्राफी, पेंटाकैम, ऑप्स्कैन। और इससे हमें बेसिकली आंख के कॉर्निया का, उसके आकार का और उसके मोटापे का, दैट मीन्स उसकी शेप और उसकी थिकनेस के बारे में हमको जानकारी मिलती है, और इससे हमको ये पता चलता है कि लेसिक का आपकी आंख पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा। इसी टेस्ट के बाद हम पेशेंट्स को फाइनली बता पाते हैं कि लेसिक सर्जरी उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है। लेसिक सर्जरी आपकी क्वांटिटी ऑफ विजन को तो इम्प्रूव करती ही है, यानी जितनी लाइंस आप चश्मे के साथ देख पाते हैं वो आप बिना चश्मे के लेसिक सर्जरी के बाद देख पाते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ विजन तो आपकी इम्प्रूव होती है, बट आजकल जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उससे हम आपकी क्वालिटी ऑफ विजन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं, यदि हम वो लेसिक वर्कअप के दौरान करें तो हम क्वालिटी ऑफ विजन को भी लेसिक सर्जरी के बाद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे सारे टेस्ट जो लेसिक वर्कअप के दौरान होने चाहिए। और यदि आप इसमें से कोई भी टेस्ट में अनफिट निकलते हैं तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे चश्मे का नंबर आजकल हटाया जा सकता है। ये था हमारा आज का टॉक, और नेक्स्ट टॉक में हम डिस्कस करेंगे कि
लेसिक के क्या टाइप्स होते हैं और कौन सी लेसिक सर्जरी के लिए जाना चाहिए, और यदि आप लेसिक सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो भी कौन सी सर्जरी है जिससे आप अपना चश्मे का नंबर पूरी तरीके से हटा सकते हैं। थैंक यू।